पुस्तक धनवान समय रहते बदल जाएं। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक प्रतिभा और भी ऐसी है जिसने उपरोक्त सभी अन्य विभूतियों से अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बना लिया है। उसका नाम है धन। इन दिनों धन का वर्चस्व अत्यधिक है। सारी कलाएं उससे हेटी पड़ गई हैं और लगभग सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। धन का प्रलोभन देकर गायक, वादक, चित्रकार, अभिनेता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, धर्मगुरु, राजनेता सभी अपने वश में किए जा सकते हैं और उन्हें कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। अथवा यूं कहना चाहिए कि सभी कलाएं धन की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए अपना शील सतीत्व बेचने के लिए लालायित फिर रही हैं। प्रतिभाएं धन के द्वारा खरीदी जा रही हैं और वे खुशी खुशी अपना आत्मसमर्पण करके उसकी इच्छानुसार नाचने के लिए बाजारू वेश्या की तरह अपना साज श्रृंगार सजाई बैठी हैं। जिनने प्रलोभन के आगे झुककर कुमार्ग पर चलने और कुकर्म करने से इनकार कर दिया हो, ऐसे कलाकार इस अंधेरी अमावस में दीपक लेकर तलाश करने पड़ेंगे। गरीब गांव की सती साध्वी शीलवती को सामान्य ग्रामीणों की तरह रूखा सूखा खाकर और फटा टूटा पहनकर संतोष करना पड़ेगा। पर जो नवयौवना श्रृंगार सजाने, बहुमूल्य वस्त्राभूषण पाने, सौंदर्य प्रसाधन जुटाने और ऐश आराम के गुलछर्रे उड़ाने को मचल रही हो, उसे अपना शील सतीत्व बेचने से कम पर ये उपलब्धियां नहीं मिल सकती। लगता है आज अपने गांव की सभी नवयौवनाएं वेश्यावृत्ति पर उतर आई हैं। कला को विलास चाहिए, तपस्विनी का वेश किसी को पसंद नहीं। ऐसी दशा में धन तो चाहिए, वैसा ही आचरण उन्हें करना होगा। इतना ही नहीं, अपनी ओर से ऐसा विद्रूप अभिनय करना पड़ेगा जिससे धन का लंपट देवता उसी पर आसक्त अनुरक्त हो जाए। कला साक्षात सरस्वती है, वह मानवता की आदि जननी है। माता को कोई पुत्र वेश्यालय में भर्ती करा दे और उसकी प्राप्त जीविका से मूंछों पर ताव देते हुए गुलछर्रे उड़ाए तो यह उसके लिए निर्लज्जता, नीचता ही कही जाएगी। कलाकार ने आज अपने को इसी ओछे स्तर पर ला खड़ा किया है। वह पूंजी बटोरने वालों का जर खरीद गुलाम बना हुआ है अथवा स्वयं अमीर बन जाने के फेर में है। हमारा आज का सिनेमा, गायन, वादन, अभिनय, चित्र, साहित्य, कवित्व, महंत, शासक बाहर से कुछ भी कलेवर ओढ़े बैठा हो, भीतर से इसी दुर्गति का प्रमाण बना बैठा है। यदि ऐसा न हो तो कला ने अपने बलबूते पर विगत 22 वर्षों में भारतीय जनता का स्तर आकाश छूने जैसा ऊंचा उठा दिया होता। बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्रांति, जिनके बिना राजनैतिक क्रांति सर्वथा अधूरी बनी पड़ी है, कब की सफल हो गई होती। धन की प्रतिभा को लोभ, परिग्रह और कृपणता के बंधनों से छुड़ाना होगा। धनी भी एक कलाकार है, भले ही वह कलाकारिता उचित हो या अनुचित, पर उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जिन दिनों 90% लोग जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकता जुटाने के लिए दैनिक आवश्यकताएं भर पूरी नहीं कर पाते, उन दिनों किसी का धनी, अमीर, मालदार बन जाना सचमुच किसी विलक्षण व्यक्ति का ही काम है। अधिक उपार्जन की क्षमता समझ में आती है, पर जिन दिनों दसों दिशाएं अज्ञान, अभाव और अशक्ति की पीड़ा से बुरी तरह करहा रही हों, उन दिनों लोक मंगल की आवश्यकताओं से आंखें मीचकर जो अर्थ संग्रह कर सकता है, अमीरी और अय्याशी जुटा सकता है, उसे पत्थर के कलेजे वाला आदमी ही कहा जाएगा। घोर अनुदार, परम कृपण और स्वार्थांध के लिए ही
यह स्थिति प्राप्त कर सकना संभव है। सो इन विशेषताओं से संपन्न धनी व्यक्ति को महापुरुष तो नहीं, विलक्षण जरूर कहा जाएगा। यह विलक्षणता कला नहीं तो और क्या है? धनी भी कलाकारों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, उसे पीछे कौन धकेले? इस अग्रिम पंक्ति में खड़ी प्रतिभा को कुमार्गगामी नहीं होने दिया जाना चाहिए। उसे अति नम्रता पूर्वक समझाया जाना चाहिए कि अन्य कलाओं की तरह संपन्नता भी एक परम पवित्र विभूति है और इसका उपयोग लोक मंगल के लिए ही होना चाहिए। कमाए कोई कितना ही, पर अपने और अपने परिवार के लिए खर्च भारतीय जनता के औसत स्तर का ध्यान रखकर ही करे। बचत को उदारता पूर्वक उन कार्यों के लिए देता रहे जिनके अभाव में मानवीय प्रगति रुकी पड़ी है। समय समय पर सर्वमेध करके अपना सारा कोष लोक मंगल के लिए दे डालने वाले प्राचीन काल के श्रीमंतों का उदाहरण उन्हें बताया जाना चाहिए और भामाशाह का आदर्श अपनाकर अपनी कला को सार्थक सिद्ध करने का अनुरोध करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, अमीरी और विलासिता का ठाट बाट वाला जीवन अब अगले दिनों प्रशंसा या प्रतिष्ठा का आधार नहीं रहेगा, वरन जनता का रोष ही उभारेगा। बिना बेईमानी कमाया हुआ ही सही, पर जो पीड़ित मानवता की कराह को अनसुनी कर निष्ठुरता और कृपणता के साथ जो जमा कर रखा है वह अवांछनीय ही कहा जाएगा। अगले दिनों ऐसे संग्रही जनता की अदालत में अपराधियों की तरह खड़े किए जाने वाले हैं। आध्यात्मिकता और धार्मिकता तो अनादिकाल से परिग्रह को, संग्रह को 5 प्रधान पातकों में गिनती रही है। अब समाज की भावनाएं भी उस संबंध में अधिक उग्र हो चली हैं। उसने धनी को संपन्न मानने की अपेक्षा अधिक दुष्ट दुराचारी मानना आरंभ किया है और अगले ही दिनों समाजवाद, साम्यवाद की उंगलियां गले तक डालकर जो खाया है उसे उगलवा लेने को तैयार हो रही हैं। इस वस्तु स्थिति को समझना चाहिए और उस प्रतिक्रिया से डरना चाहिए। रूस, चीन एवं अन्य समाजवादी देशों के धनिकों का बड़ा उत्पीड़न और तिरस्कार हुआ है। देर सवेर सारे संसार में वही होने वाला है। शंकर जी को बेलपत्र, गंगा जी को दूध और हनुमान जी को प्रसाद, महंत जी को मालपुए खिलाकर अब किसी को ईश्वरीय सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए और लंबी माला सटकाने वाले और रोज गंगा जल पीने वाले को अपनी धार्मिकता की दुहाई अब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे घड़ियाल के आंसू भर माना जाएगा। अधिक उपार्जन कर सकने वाले कलाकार की सदाशयता केवल इस कसौटी पर कसी जाएगी कि उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए न्यूनतम अंश लेकर शेष को लोक मंगल के लिए उदारता पूर्वक दिया या नहीं। राजाओं के राज, जमींदारों की जमींदारी जा चुकी, अब अमीरों की अमीरी जाने को तैयार बैठी है। सरकारी टैक्सों की दर दिन दिन बढ़ रही है। इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, संपत्ति टैक्स, मृत्यु टैक्स आदि की कैंची तेजी से चल रही है। कुछ दिन बाद झंझटों में व्यर्थ सिर फोड़ी से बचने के लिए समाज सीधे व्यक्ति की निजी संपदा पर कब्जा कर लेगा। यह एक कड़वी किंतु सुनिश्चित सच्चाई है। इसलिए हर धनवंत कलाकार को पूर्व चेतावनी, नेक सलाह दी जानी चाहिए कि वह बेटे पोतों के लिए दौलत जमा न करे, अमीरी का ठाट बाट न जुटाए, सोने चांदी की सलाखें जमीन में न गाढ़े और तिजोरियां भरने के फेर में न रहे। इस व्यर्थ प्रयास में
उसे सुख नहीं दुख ही मिलेगा। इस फेर में वह प्रशंसा का नहीं भर्त्सना का पात्र है। बेटे पोतों के लिए 7 पीढ़ी को बैठे बैठे खाने के लिए दौलत जमा करते जाना उनके साथ अत्यंत दुष्टता बरतना है। हराम की कमाई किसी को दुर्गुणी और पतनोन्मुख ही बना सकती है। अपनी संतान को हराम खाऊ के घृणित स्तर पर पटकने की कुचेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए। उन्हें पढ़ा लिखाकर स्वावलंबी बना देने भर की बात तो समझ में आती है, पर इस प्रक्रिया का औचित्य समझ में नहीं आता कि कमाऊ संतान के लिए बाप अपनी कमाई मुफ्त के माल पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए छोड़ जाए। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे करने के बाद बचा हुआ हर पैसा विशुद्ध रूप से इस अभावग्रस्त समाज को मिलना चाहिए और ईमानदारी के साथ वही असली हकदार है। बेटे को बाप की कमाई मिलनी ही चाहिए। यह सामंतवादी अर्थभ्रष्टता संसार में से जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा है। इस कृपणता ने मानव समाज का भारी अहित किया है। बेटों ने बूढ़े बाप से दौलत छीनने के लिए उसे बुरी तरह सताया है। बाप ने शुभ कर्म में बेटे के डर से लुक छिप कर ही कुछ खर्च किया है। बेटियों तक को कुछ देते समय बड़ी झिझक संकोच से काम लिया है। यह बेटावाद समाज में पिछले दिनों के समाजवाद, पूंजीवाद, आतंकवाद आदि सब भर्त्सनीय वादों से बढ़कर गर्हित है। इसे मिटाना ही चाहिए। हर धनी को यह कहा जाना चाहिए कि उसकी कमाई में केवल बेटा ही नहीं, समाज भी हकदार है। संकीर्णता यदि इस हक को मारती रही तो उसे अगले दिनों इतना अधिक प्रताड़ित किया जाएगा कि उस उत्पीड़न से बचाने को किसी की सहानुभूति न रहेगी। बेटे भी अपने संकीर्णताग्रस्त बाप की हराम की कमाई खाकर अपने को हरामी कहे जाने की गाली से ही तिरस्कृत होते पाएंगे। इसलिए उनके लिए भी यही उचित है कि बापों को उदार आचरण करने की सलाह दें और धन कमाने की कलाकारिता का ऐसे संकीर्ण एवं निंदनीय अंत होने से रोके। राणा प्रताप को धन के बिना भारतीय स्वाधीनता की रक्षा करना असंभव देखा तो भामाशाह आगे बढ़कर आए। आज मानव जाति की बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक स्वतंत्रता की रक्षा और प्रतिष्ठा करने के लिए फिर पैसे की जरूरत है। विचार क्रांति का रथ साधनों के अभाव में रुका खड़ा है। ज्ञान यज्ञ की ज्वाला समिधाओं के अभाव में प्रज्वलित होने का अवसर प्राप्त नहीं कर रही है। सामाजिक कुरीतियों को फांसी घर के कैदी की तरह समाज जकड़े पड़ा है। इन कुत्साओं और कुंठाओं के विरुद्ध धर्म युद्ध की भेरी तो बज गई, पर कारतूस खरीदने को पैसा नहीं। सो हर जिंदा दिल धनी का हर फालतू पैसा इसी प्रयोजन के लिए लगना चाहिए। युग ने, भगवान ने धनवंत कलाकारों को इसके लिए पुकारा है। ये अनसुनी कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर गांठ यह भी बांध रखा जाए कि इस प्रकार बचाए रखने की चतुरता उन्हें आज की उदारता की तुलना में अत्यधिक महंगी और अत्यधिक कष्टकारक सिद्ध होगी। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर निकटवर्ती समय ऐसी अच्छी तरह देगा जिसका कभी विस्मरण न किया जा सके। कला कला के लिए, लोक मंगल के लिए नियोजित की जानी चाहिए। प्रतिभाओं को स्वार्थांध होकर उच्छृंखल आचरण नहीं करते रहना चाहिए। ऐसे कलाकार आगे आने चाहिए जो कला एवं प्रतिभा का सही उपयोग क्या हो सकता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें, जो लोक रुचि को बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करें। कुमार्गगामी प्रतिभाओं को
खुली और कड़वी भर्त्सना आज से ही आरंभ कर देनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने रवैये के बारे में नए सिरे से सोचने की मजबूरी प्रतीत होने लगे।